कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड विजन पर, जहां हम सुनते हैं लोगों की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर करें। तो ये बात है सन 2018 कि मैं एक अस्पताल के आईसीयू में अपनी दादी के पास उनसे मिलने जाता था। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, पर वो मुझे रोज़ वहाँ देख ज़्यादा खुश नहीं होती थी। मैंने काफ़ी बार ये नोटिस किया। अक्सर मैंने लोगों को बातें करते सुना कि हमारे अस्पताल में किसी तरह की हलचल या अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने उन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं अपनी दादी से मिल रहा हूँ। फिर एक बार मेरी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे उनके पास से वहाँ अस्पताल में रात रुकना पड़ा। मैं अपनी नौकरी से फ्री होकर मेरी दादी के पास मिलने निकल जाया करता था। उस रात मैंने अपने घर पर बोला कि दादी की हालत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग फ़िक्र मत करो, मैं दादी के पास हूँ, आप लोग सुबह में दादी से मिलने आ जाना। ये कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब शुरू हुआ वो समय जब मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन हुआ था। मैं अपने घर वालों से बात करने के बाद वो दादी का पास बैठा रहा। उस रात दादी होश में नहीं थी। माँ उठकर उनके वार्ड से बाहर आकर एक खाली कुर्सी की तरफ देख वो जाकर बैठ गया। मैं बहुत उदास था कि मेरी दादी कब ठीक होंगी और मैं उन्हें कब वापस अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। उस रात बहुत ठंड थी। ये महीना शायद दिसंबर का था। रात के 12 बज रहे थे और मैं अपनी दादी की चिंता में बैठा हुआ उनकी बातें सोच रहा। वो पूरा वार्ड एकदम खाली था। सारे कर्मचारी वहाँ से जा चुके थे। बस एक सफाई कर्मचारी वह कुछ देर में बार बार आता रहा, कहीं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तभी होता कुछ ऐसा, मेरी तरफ आती है एक खाली व्हीलचेयर जिस पर कोई नहीं बैठा था। मैंने जैसे ही उस चेयर को देखा वो वहीं रुक गई। मुझे ऐसा लगा कि बहुत तेज़ हवा की वजह से वो अपनी जगह से हिल गई होगी। ये सोच मैं फिर कुछ पुरानी बातें सोचने बैठ गया। तभी मुझे पहियों की खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इस बार फिर देखा तो वो व्हील चेयर मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मुझे अब ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी। मैंने तुरंत उठकर उस कुर्सी के पीछे जाने की कोशिश करी। अब मैं बहुत घबराने लगा क्योंकि मैंने वह के लोगों से भी कुछ सुना था और कर्मचारियों को भी बात करते देखा था। लेकिन कुछ देर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। बस मैं उस कुर्सी की ओर चलने लगा। हवाएं बहुत तेज़ चल रही थीं। मैं अब कुर्सी के बहुत करीब हूँ। वो कुर्सी रुककर अब एक दूसरे वार्ड के अंदर चली गई। मैं 2 पल रुका, हिम्मत करी और उस तरफ झांक कर देखने की कोशिश करी। तभी अचानक से मैंने देखा कि वो वार्ड असल में कोई वार्ड नहीं बल्कि हॉस्पिटल का मुर्दा घर था। और वहाँ आज के दिन की 8 लाश राखी हुई थी, जिनमें से एक उस व्हील चेयर पर बैठने वाली एक अपाहिज औरत की भी थी जिसकी आज मृत्यु हुई थी। ये देख मैं वह खरा का खरा रह गया। मुझे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। तभी मेरे पीछे कमर के पास एक चीज़ टकराती है। मैं उस सदमे से बाहर आकर पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो व्हील चेयर मेरे पीछे खड़ी हुई है। बस ये देख मैं वहाँ से बहुत तेज़ उल्टे पैरों भागा और जाकर अपनी दादी के वार्ड में उनके पास बैठ गया। अब भी दादी होश में नहीं थी। मैं अपनी दादी से डर कर खुसफुसाने लगा और बातें करने लगा। दादी, मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कि मैंने किसी को देखा, कुछ हादसा मेरे साथ हुआ। ये बात मैं अकेले ही बोलते बोलते उनके पास सर रख कर लेट गया। मेरी दादी का हाथ मेरे सर पर हल्के से आया और मेरे बालों में फेरने लगा और वो मुझसे हल्की आवाज़ में बोली कि बेटा, तुम्हें मैं इतने दिन से कुछ बताना चाह रही थी। तुम्हें तुम्हारी दादी के चेहरे पर अपने लिए एक निराशा दिख रही होगी, पर उसके पीछे एक वजह थी। मैंने पूछा, कैसी वजह? वो बोली, तुम मुझसे मिलने आते थे, मुझे अच्छा लगता था, पर मैंने यहाँ कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी यहाँ आते रहो। मेरी दादी ने मुझे बताया कि उन्होंने वह 7 लोग देखे जो रोज़ रात को हर मरीज़ को आकर मार कर चले जाते थे। असल में वो कोई और नहीं, वो 7 रूहें थीं।
और ये उनकी थी जिन्हें तुम अभी देख कर आए हो। मैंने हैरान होकर पूछा कि दादी, पर वो तो आज ही मरे थे, आपको उससे पहले कैसे दिख गए वो? मेरी दादी ने कहा, वो 7 लोग उस वार्ड में पिछले 6 महीनों से ऐसे ही पा रहे हुए हैं। यहाँ के काम करने वाले हर किसी नए शख्स को यही कहते हैं कि वो 7 लहजें आज ही की है, ताकि कोई उन पर ज़्यादा ध्यान न दे। वो 7 रूहें इतनी बुरी हैं जो रोज़ आकर किसी न किसी मरीज़ की जान लेती हैं। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, अपने घर लौट जाओ। मैंने कहा, नहीं दादी, मैं आपके बिना नहीं जाऊँगा। मैंने मेरी दादी से बहुत जिद करी, पर फिर तभी कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस दिन डिप्रेशन में जा चुका था। मैंने मेरी दादी को ये आखिरी शब्द कहते सुना कि तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने उनसे कहा, मैं बात करके आपको यहाँ से शिफ्ट करा देता हूँ, अभी के अभी। मैं आपको खोना नहीं चाहता दादी, ये जगह अब बिल्कुल सेफ नहीं है। मेरी दादी बोली, बेटा, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तुम बाहर बैठे थे अकेले, तब उन 7 रूहों में से एक ने आकर मुझे पहले ही ख़त्म कर दिया है। बस दादी का ये कहना, और मैं अपना सर दादी के कंधे से उठाकर दादी की तरफ देखने लगा। मैंने देखा दादी की सांसें तो बहुत देर पहले ही रुक चुकी थी। उनकी आंखों की पुतली सफ़ेद थी और वह ख़त्म हो चुकी थी। ये देख मैं वहाँ से उठा। मैं समझ गया था अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी दादी ने मुझे एक इशारा दिया, मेरी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने अपना बैग उठाया और मैं बहुत तेज़ वहाँ से भागने लगा। मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। मैं जैसे ही वार्ड से निकलकर लॉबी में आया, वो कुल 7 आत्माएं मेरे सामने खड़ी थी और मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने अपना रास्ता बदला और मैं दूसरी साइड से हॉस्पिटल के गेट की तरफ भागने लगा। मैं तेज़ तेज़ स्टेयर्स से उतरने लगा। तभी मुझे बीच स्टेयर्स पर 2 बच्चे खेलते दिखे। मैंने उन्हें देख फिर कहा, यहाँ से निकल जाओ बच्चों, नहीं तो खतरा हो सकता है। फिर मैं थोड़ा रुका और मैंने सोचा, इतनी रात को यहाँ ये दोनों अकेले कैसे खेल सकते हैं। मैंने पलट कर देखा, अब वो 7 नहीं, अब वो 9 रूहें थी, जिनमें वो 2 बच्चे भी थे। सभी मेरी ओर देखने लगे। मैं और तेज़ भागना शुरू करा। मैंने कर्मचारी को आवाज़ लगाई तो कर्मचारी मेरी ओर भागता हुआ आया और उसने मेरी हालत देख मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उससे सब बताया और उससे कहा, निकल जाओ यहाँ से, मेरे साथ ये जगह ठीक नहीं है। उस कर्मचारी ने मुझसे कहा, साहब आप क्या कह रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाने की कोशिश करी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मेरे हाथ से उसका हाथ निकल गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने हंस कर कहा, आप कहीं जा नहीं सकते यहाँ से, रूहों ने आपको चुन लिया है। अब वह कुल 10 आत्माएं थी। मैंने ये सुन अपना बैग वहीं छोड़कर बहुत बुरी तरह भागने की कोशिश करी और मैं भागते भागते हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचा। उस गेट पर जाते ही मानो मैं जी उठा, लेकिन तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, मुबारक हो, रूहों ने तुम्हें चुना है। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक साथ सभी 10 आत्माएं ये शब्दों का जाप कर रही थी, तुम्हें रूहों ने चुन लिया है। अब मैं और तेज़ भागते हुए गेट तक पहुंचा। तभी मेरे को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने मुझे देख मेरी तरफ आया और कहा, यहाँ से अभी निकलो वरना मारे जाओगे। और वो मुझे उस हॉस्पिटल से दूर ले जाने लगा। वो मेरे साथ भागता रहा और मैं भी भागता रहा। थोड़ी दूर जाकर मैं रुककर सांस लेने लगा और मैंने पलटकर उससे शुक्रिया अदा किया। तभी मैंने देखा कि वो मेरे साथ है ही नहीं। मैं उस वक्त ये सब देख हर चीज़ समझ रहा था, लेकिन मैंने रुकना गवारा नहीं समझा, क्योंकि मैं जान चुका था वो बूढ़ा व्यक्ति भी कोई आत्मा थी, पर एक अच्छी आत्मा जिसने मुझे रास्ता दिखाया। और वहाँ से निकलते वक्त उन आत्माओं की ओर देखकर उन्हें वहीं रोक दिया था। मैं उसके बाद अगले 1 साल अपने दादी के दुहक और इस घटना से इतना डिप्रेस्ड हो चुका था कि मेरे घर वाले और मेरी फियांसी मेरे बारे में समझ गए थे कि यह शायद अब बीमार हो चुका है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन फिर वक्त के साथ धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गईं और मेरी ज़िंदगी अब फिर से पहले जैसी ठीक हो गई। मुझे मेरी दादी की बहुत याद आती है, पर मैं इस घटना से बहुत डरा हुआ हूँ। इसी के साथ मैं लेता हूँ
आपसे विदा मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना पर आधारित वीडियो में।